वर्ण विचार से आपका प्रश्न आएगा 5 से 8 प्रश्न आएगा। अगर वर्ण विचार, अगर व्याकरण में व्याकरण का वर्ण विचार चैप्टर अगर कोई नहीं पढ़ा, अगर संधि विच्छेद नहीं पढ़ा है तो चैप्टर अधूरा हो जाता है ना। चलिए, तो वर्ण विचार पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा हार्ड है, आसान ये सब चैप्टर, लेकिन संधि से थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन उसको भी बेहतरीन से सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में और पढ़ेंगे और समझेंगे बेहतरीन से। चलिए, वर्ण विचार वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को, वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, आपको जानना कोई जरूरी नहीं वर्ण विचार क्या होता है, क्या परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं। इतना जानिए कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह, वर्णों के क्रमबद्ध तरीकों को वर्ण विचार कहते हैं। और हिंदी में वर्णमाला की संख्या याद रखिए, जितना हम बताएंगे उतना याद रखिएगा। हिंदी में वर्णमाला की संख्या जो होती है वो आपका कितना होता है, जल्दी बताइए। 52 होती है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है। हिंदी में 52 होती है। अरे बाप रे, वर्णमाला की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है। बबुआ बेहतरीन से पढ़ लीजिए, छूट जाएगा फिर नंबर आपका छूट जाएगा, क्योंकि जब भी पूछेगा 5 से 8% से पूछता है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार 52 होता है, और हमें कोई शिक्षक, कोई मास्टर ये बता दे कि वर्णमाला 52 होता है तो विश्वास नहीं करना है, बशर्ते आपको प्रूफ करवाना होगा। प्रूफ करके दिखाइए कि 52 होता है कहाँ से, है ना। क्या? चलिए देखते हैं वर्णमाला 52 होता है, कहाँ से होता है, सब देखेंगे। देखिए, आपको पता होगा, नहीं पता है पता कर लीजिए। स्वर्ण वर्ण जो होता है उसकी संख्या 11 होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। क्या पूर्ण के 52 छोड़ दें? दिक्कत नहीं। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब आगे बढ़े, देखते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे कि स्वर्ण वर्ण क्या क्या होता है। पहले देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। पहले देखते हैं स्वर्ण वर्ण क्या क्या होता है। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, है ना। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, हर्षऊ होगा, दुर्गऊ होगा, है ना। यही नहीं होगा बबुआ, यही नहीं होगा। उसके बाद आपका होगा, आय होगा, क्या है? ओ होगा, ओ होगा, आओ होगा, और ओ होगा, आओ होगा। बस। तो आ से धीरे के आए आए आओ आओ। और अणु और आपका होता है अयोग्य होता है। गुस्सा लग रहा है आप दोनों पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आओ भैया 10 से बोले हो। हैं? अरे री डालिए इसमें। ठीक है, हम कहते हैं री ना री चीज़ जाएगा। अरे वो री देखिए, हम री देखिए, हम भी गलत बोल रहे थे। री होगा, क्यों होगा? क्योंकि स्वर्ण वर्ण जो होता है, स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसको बोलने के लिए कम स्वर लगे, तो री कम स्वर लगता है। अरे हम बोल रहे हैं ना कि हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम बोलने क्रम में गलतियां कर देते हैं, है ना। बोलने क्रम में, कभी लिखने क्रम में गलतियां हो जाता है। ये होता हूँ मैं नहीं रहा होता, इसका मतलब तुम मशरबक नहीं आप हो जाता है।
बोलने क्रम में गलतियाँ होता है, विश्वास कीजिए, थोड़ा सा भावनाओं को समझिए, दायरे में क्या रखा है, क्या अरे चलिए इतना होशियार कम से कम कोई मेरा साथ देता है, हमें मिला देता है? ये आपका क्या होता है, स्वर्ण वर्ण होता है, ये होता है स्वर्ण वर्ण होता है। अगर ये एक जगह हो जाता है प्रश्न आपका छूट जाएगा, क्योंकि कैसे प्रश्न बनता है, आपको दे दिया जाएगा री, अब पूछेगा इनमें से कौन स्वर्ण वर्ण होता है, याद है ना है। अब जो जो बचपन में खिलौड़ किए होंगे, बचपन में बेहतरीन से नहीं पढ़ेंगे, वहाँ नहीं पढ़े होंगे, लाइफ दिखाए होंगे भरपूर, लेकिन याद नहीं याद किए होंगे, या यहाँ पे आ जा, यहाँ पे याद हो रहा है तो लग रहे हम ठीक है लो नहीं हम लोग जान हो याद हो लो तकने मार लगने बड़ी जोर ना याद नहीं हो लो, लेकिन आए आया तो हो ही लो। देखिए आप व्यंजन वर्ड देखते हैं, व्यंजन वर्ड 33 होता है, लेकिन 3300 को तोड़ा गया है, 3300 को तोड़ा गया है। अब 3300 को जाने में क्या क्या 3300 में होता है, पहले इधर हम देख लेते हैं, एक और डाल लेते हैं अयोगवा, क्या कहते हैं, जिससे हम कहते हैं अयोगवा, अयोगवा अयोगवा। देखिए आपके लिए कितना शॉर्टेज करके हम लोग लाते हैं यहाँ पे, है ना, इतना शॉर्टेज कहीं पर नहीं मिलेगा जल्दी, आपको बुक पे तो है ही ना इतना। अयोगवा की जो संख्या होती है, अयोगवा की जो संख्या होती है वो आपका 2 होती है। कौन कौन होता है भैया बता दीजिए, जो आपका छूट गया, जो आपका छूट गया ये चलाएगा इसमें, वो हमें जो 2 को छूट गया था बउआ वो चलाएगा अयोगवा। आगे पढ़ते हैं, अब आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में जैसे होता है पहला आएगा को, व्यंजन वर्ण बोलो ना, को से मतलब ये वो 25 स्पर्श व्यंजन की स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो होती है वह 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वह 25 होती है। और मतलब को से लेके मो को से लेकर मो तक, को से लेकर मो तक, जैसे तो खो गो घो लेकर नो तक। गलत नहीं होती है, गलत तो पढ़ना है बेइज्जती हो जाएंगे हम अभी, हैं वो भी लाइव चल रहा है टेलीकास्ट में हो गया। तो इतना याद रखिएगा, इतना होता है आपका स्पर्श व्यंजन। हम प्रूव भी कर रहे हैं कि 2500 कहां से गया, 2500 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या होता है, तो अगला आपका होता है जैसे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। कुल संख्या 4, कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है, जिससे आपको आ जाएगा यो रो लो गो। अरे बाहर में कोई सुनेगा होगा ना, भारी बेइज्जती होगा।
लो 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 वो। कोई बाल बच्चा जहाँ सुन लिया ना, है ना, दूसरा तीसरा वाला भारी बेइज्जती हो जाएगा। तो ये सब कॉपी में लिखिएगा, तो कॉपी बचा के रखिएगा, किसी को देखने नहीं देना है बाल बच्चा को। तो घर में छोटा भाई बहन होगा, उसको दिखाना ना है, बेइज्जती हो जाइएगा। उसको ही थोड़ा पता कि इतना नंबर इससे पूछेगा। बोला कि हमारा सिलेबस इतना नंबर आता है, बोला चलिए भैया हम बैठ जाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। अंतास व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4। और उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की कुल संख्या 4। उष्म व्यंजन की कुल संख्या जो होती है वह 4 होती है। कौन कौन सा होता है? तालम सो, मुदन सो, दन सो। सब सो हो जाएगा इसमें, सब सो इसमें। तालम सो, मुदन सो, दन सो हो। जब एक्स्ट्रा कर देना है हो, इन नालायक है। अगर ना याद करना है, आज याद करने में रहता तालम सो, मुदन सो, दन सो। ठीक है, तालम सो, मुदन सो, दन सो हो। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4। कुल संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होता है वो? अक्षो, त्रो, ज्ञ, स्रो। अक्षो क्या होगा? पहला आपका होगा अक्षो, त्रो, ज्ञ और स्रो। श्रीमान होगा श्रीमान। हाँ, आपसे अनुरोध है कि वर्ण विचार पढ़िए। उसके बाद दिव्गु व्यंजन। दिव्गु व्यंजन। दिव्गु व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन होता है? चलिए, दिव्गु आपका होता है अंगा, और उसके बाद तो यहाँ गलती लिखा तो बोलना चाहिए। की बोलिए, हम लोग बचपन में गलती हो गई, याद ना रहा क्या की होगा, गलती हो गया था, वहाँ हो गया था। बोला मास्टर को ना था, और यहाँ पर आ रहा है वर्ण विचार, तो आपका हो जाएगा इसमें 2 गो। ठीक है, अंगो वाला ये है, ये अंगो वाला आई, तो वाला 2। ठीक है, इतना कहीं परेशानी दुख दर्द। तो याद रखिएगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 52। अरे वर्ण के 2 भेद होते हैं, 52। वर्ण विचार के हिंदी में वर्ण वाला की संख्या होता है 52। लिख तो दिए हैं, हम जानते हैं पगलों की काम यहाँ होगा, है ना। और सलमान दे देगा 52। यहाँ पे हिंदी में वर्ण वाला की संख्या 52 होती है, लेकिन वर्ण विचार कितना होता है? 2। वर्ण विचार 2 होती है, हम लिख भी देते हैं, हमारा भरोसा है। अच्छा, एक बार पता है, माँ बाप को सबसे कम विश्वास अगर किसी के ऊपर होता है तो खुद के औलाद के ऊपर कम से कम विश्वास होता है। सबसे कम विश्वास खुद के औलाद के ऊपर होता है। अब पड़ोस के औलाद के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है कि यार फलों के पता यहाँ की कर देंगे, तो नालायक में बैठा रहे घर, है ना। तो माँ बाप को जो है अपने बेटे के ऊपर कम विश्वास होता है, अपने औलाद के ऊपर कम विश्वास होता है, लेकिन पड़ोस के औलाद के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होता है। उसी प्रकार हमें जो है खुद के चेला पर कम विश्वास है। क्यों विश्वास कम है? क्योंकि हम अभी ट्राई कर लिए कि वर्ण विचार पूछ रहे थे, 52 बता रहा था, है? अरे बुआ, हिंदी में वर्ण वाला पूछे तब 52। जैसे आप लोग में इंग्लिश में एगो सवाल हम दिए थे, हिंदी में था कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन में दिए थे हम 6 भी दिए और 11 भी दिए, और सब बकला लगा दिया 11। सब बकले लगा दिया 11 नहीं हुआ, एक आगो लगाए हमने, सब तो गलती है, सब तो वर्ण विचार की संख्या कितनी होती है? वर्ण जो है, वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद भी दिखते हैं यहाँ। अभी पूछता कौन?
अभी क्या पता है जाएगा। और फिल्टर कर दे सर। चलिए आगे बढ़े। मारेंगे स्क्रीनशॉट। याद हो गया कि स्क्रीनशॉट मार दो। आए तो ये अल्लाह रखी अल्लाह रखी। अभी अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे स्वर्ण वर्ण याद नहीं होगा और स्वर्ण वर्ण नहीं समझ आएगा, समझ लीजिएगा कि आपका 8 नंबर छूट के आ जाएगा। फिर ये मत कहिएगा कि हम पढ़ा नहीं पाए या तो आप पढ़ नहीं पाए। ये लास्ट स्टेज है को पढ़ने का। पढ़ लीजिए। अभी ऐसा सब चीज है जमीन खराब तो किसको किसको किसके किसके जो है कम विश्वास होता है? आप लोगों को ऊपर है ना कम विश्वास। हम लोग तो करते हैं, हम लोग बात तो नहीं करते। ये बात लाइक हो गया है, समझिएगा कि स्वर्ण वर्ण जो होता है वो स्वर्ण वर्ण मतलब ही समझिएगा। एक करके पढ़ लेते हैं। स्वर्ण वर्ण मतलब होता है कि जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे, जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम समय लगे। सिंपल लिखना है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगे उसे स्वर्ण वर्ण का उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? स्वर्ण वर्ण क्या क्या होता है अभी आपको बता दिए हैं। नी खपड़े लाएंगे बता दे। फिर ओ आ हर्षई, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षहु दुर्गहु री ऐ झाप नहीं जाना। झाप सिर नहीं बता सा समझ में तो है ना। चलिए आगे बढ़े। जिन वर्णों का जिन स्वर्ण वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगे उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ तुरंत उच्चारण हो गया, इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, जिन्हें उच्चारण करने में कम समय लगे। आप आगे बढ़े भैया, आगे बढ़िए। हाँ आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के भेद पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे हम स्वर्ण वर्ण के भेद पढ़ेंगे और स्वर्ण वर्ण के उच्चारण के आधार पर, जाति के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे बताइए जल्दी, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति भी होता है। इतना समझने में दुख दर्द परेशानी गिलास शिकायत किसी को किताब रख दीजिए, फिर नहीं समझ आएगा। इसको कचरा सॉल्व नहीं होगा, है ना। आपको लग रहा है बहुत हल्का चैप्टर, बहुत हार्ड चैप्टर है, आसान करके पढ़ा रहे हैं तब न। उच्चारण के आधार पर जो है वह कितना होता है? 3। कितना होता है? 3 होता है। उच्चारण के आधार पर 3 मतलब समझ रहे हैं। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार। और जाति के आधार पर कितना होता है? तो जाति के आधार पर 2। जाति के आधार पर 2। यहाँ लिख देते, जाति के आधार पर 2। समझ आ जाएगा? जाति के आधार पर 2। अब आगे बढ़ते। उच्चारण के आधार पर कितना बताएं? 3। कौन कौन? पहला हो जाएगा आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, कलुट। हर्ष स्वर,
और दूसरा क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। तीसरा क्या हो जाएगा प्लुत प्लुत स्वर। आगे बढ़े, चलिए इधर आ जाएगा आपका जाति के नाम पर जाएगा सजातीय और विजातीय। सजातीय मतलब सजातीय क्या हो जाएगा सजातीय, सजातीय वर्ण, एक तरफ हो जाएगा विजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण। हाँ गोतिया नन गोतिया। आगे बढ़े हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब आगे बढ़ जाए, हर स्वर की संख्या कितनी होती है अब हम समझेंगे होगा ये। अच्छा आप लोग बताइएगा, बेहतरीन से पूछेंगे, बेहतरीन से भी बताना है, किताब भुलकना बंद कर देना है कि स्वर्ण वर्ण जो होता है वो 11 होता है। स्वर्ण वर्ण का बाल बच्चा 2 उच्चारण के आधार पर एक जाति। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा कि स्वर्ण वर्ण जब बुढ़ा गया, जब स्वर्ण वर्ण बुढ़ा हो गया, जब इसकी अवस्थाएं गिर गई, जब इसकी अवस्थाएं गिर गई तो इसने अपना संपत्ति जो है दोनों बेटा के नाम पर कर दिया। तो संपत्ति कितना का था 11 लाख का संपत्ति, 11 लाख का संपत्ति था। सब में दोनों भाई में जो है दोनों बेटा जो है अपना बांट दिया, दोनों बेटा में संपत्ति को बांट दिया। दोनों बेटा में संपत्ति तो इतना ही बांटेगा, 11 से संपत्तियां बांटेगा। कोई चाहे आ ले लेगा, कोई चाहे ई ले लेगा, कोई हर्षऊ कोई दुर्घऊ ले लेगा, इसी में संपत्ति बटाएगा है। प्लॉट पर बताया जाएगा, खैर अधूरा नहीं बताएगा कि एक खेत में जो है आड़ पड़ेगा तो ये घर में जो है दीवार पड़ जाएगा, वैसे नहीं तुम यहाँ ले लो हम वहाँ ले लेंगे, है ना, तुम ये ले लो हम ये ले लेंगे। तो 11 लाख का संपत्ति को ये दोनों ने क्या किया, तो जो है स्वर्ण वर्ण कहा कि हम अपना हमारा अवस्था चला गया, हमारा राजपट चला गया, मेरा संपत्ति तुम दोनों बेटा का नाम करेंगे, नाम कर दिया गया, है ना। बेहतरीन से समझना है, नाम कर दिया गया, सब पूरा संपत्ति इसका नाम कर दिया गया, तो यही संपत्ति आपको यही लेगा, इसी संपत्ति में लेगा, कोई दिक्कत। तो बेटा बाप भी बड़ा सीधा साधा था, बेटा भी सीधा साधा निकला, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। संपत्ति जितना इसको बाप ने दिया उतना संपत्ति बचा के रखा था, न दारू पीना, न सिगरेट पीना, न गांजा, न भांग, एकदम बचा के रखा हुआ था संपत्ति को। अब जब इसका भी शादी ब्याह हुआ, जब इसका भी शादी हुआ था, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है आपका उच्चारण के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर ये आपका जाति के आधार पर। तो जब इसका शादी ब्याह हुआ, जब इसका शादी ब्याह हुआ, इसका 3 बाल बचा हुआ, कितना बाल बचा हुआ 3 बाल बचा हुआ। जब इसका शादी ब्याह हुआ, इसका 2 बाल बचा हुआ, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो है फसल नालायक है ना, पीढ़ी पे अब इसके बाद जो है नालायक आने लगा। इसका तीनों बेटा नालायक था, जिसमें जो है संपत्ति को कहा कि हमको बांट दिया जाए, है ना। संपत्ति अब जो यहाँ पे संपत्ति यहाँ पर से अब बंटने लगा, यहाँ पर से अब बाप का संपत्ति सबको मिलने लगा और बंटने लगा। देखिए क्या होता है, और ये जो पहला उच्चारण के आधार पर जो था, इसका 3 बाल बचा था, जिसका नाम था हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब इसमें संपत्ति जितना संपत्ति ये दोनों को इसके बाप ने दिया, अब इसका संपत्ति अब इसका बेटा ले रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा, जिसे हर स्वर क्या किया, ये हर स्वर जो है वह 4 लाख का संपत्ति ले लिया। कितना 4 लाख का, क्योंकि हर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हर स्वर की संख्या जो है कितनी होती है, तो हर स्वर की संख्या जो है वह 4 होती है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए भैया क्या क्या संपत्ति लिया था, बाप से क्या क्या संपत्ति लिया था। बाप से संपत्ति लिया था ओ हर्षही, ओ हर्षही, हर्षहु, हर्षहु, हर्षहु और री, और री। कोई दिक्कत ना, किसका संपत्ति है, पता ही होगा, कहीं बाहर से लिखे ये संपत्ति है। इसका मतलब है कि उच्चारण के आधार पर संपत्ति यही मिला होगा इसके बाप से, कभी इसको दिया संपत्ति दिया, मिल गया, अभी अपना बेटा ट्रांसफर कर रहा है।
तो इतना संपत्ति हर स्वर को दे दिया गया, 4 संपत्ति, हर एक 4 लाख का संपत्ति इसको दे दिया गया। अगला जो बता उसके बाद था दृक् स्वर है ना। तो दृक् स्वर की कुल संख्या 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। दृक् स्वर की संख्या 7 होती है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है आ, क्या कह लिया था? आ लिया था। उसके बाद दीर्घई, दुर्गाऊ, उसके बाद आय, कलुट के बारे में जानना कोई जरूरत नहीं है। 7 4 11। आप बचा संपत्ति जो देगा एकरा, बचा संपत्ति जो देगा एकरा, अब बचे कहाँ वाले? सीधा साधा बेचारा था, नहीं लिया संपत्ति है। यही तो होता है, सीधा सब मार देता है ना, सीधा सब मार देता है। सब बांट लिया रे घरों से कौन इच्छा दिए तो घरों कम से कम 3 देता, 2 देता, मेरा उड़ा दिया। एक बारे में जानना जरूरी उतना नहीं है, इतना बताया, इतना ही आपसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लीजिए इसको आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। चलिए हल्ला नहीं। चलिए अब हम देखते हैं सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय। अब देख लेते हैं सजातीय और विजातीय। देखिए सजातीय मतलब ये हुआ, सजातीय मतलब होता है कि एक तरह का वर्ण होना चाहिए, है ना। सजातीय मतलब होता है वर्ण एक तरह वर्ण, प्रजाति, वर्ण का जाति समान होना चाहिए, जाति समान होनी चाहिए। आगे समझ में? इसे देखिए, इसे ओ प्लस आ एक जैसा है, ओ प्लस आ एक जात का है ना। उसी प्रकार ई प्लस बड़ी ई एक जैसा है, एक जात का है। उसके बाद ए प्लस बड़े ऊ और दुर्गाऊ क्या एक तरह का है। क्या देखिए विजातीय मतलब होता है कि समान वर्ण का नहीं होना, समान जात का नहीं होना, वो तो ए होगा, वो नहीं होना। जैसे देखिएगा, जैसे को, जैसे आपका वो किससे लगेगी, को तो व्यंजन वर्ण है, वो कैसे डाल दो, जैसे आपका लगा ओ प्लस दीर्घई, ओ प्लस दीर्घई। आया समझ में? इसी प्रकार आ प्लस हर्षई, उसी प्रकार हर्ष ऐ, छोटी हर्षई कर और छोटी ऐ कर। ये सारा क्या होता है? ये सब आपका विजातीय वर्ण होता है। आगे बढ़े, चलिए इसको जातीय घर पर ना है कि सजातीय और विजातीय। तो एक बार मतलब सजातीय विजातीय है, सजातीय बारे में समझाए, यहाँ पे विजातीय बारे में समझाए। तेरे यादों में खोए रहे हम, क्या बताएं सनम। ऐसा करोगे राहुल, बेइज्जती करोगे और चलिए हल्ला आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे व्यंजन वर्ण,
व्यंजन वर्ण जो होता है जिनका उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक समय लगे उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का जिन वर्ण का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का करने में, उच्चारण करने में अधिक समय लगे, अधिक समय लगे उसे उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसके जिन वर्णों को उच्चारण करने में क्या हो तो अधिक समय लगे उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या क्या कितनी होती है? 33। अच्छा वो फिर हमें लिखने की जरूरत है 33 के बारे में? है? नहीं 33 के बारे में हमको लिखने की जरूरत नहीं, इससे पहले हम आपको 33 के बारे में पढ़ा दिए थे। तो आपका व्यंजन वर्ण आपका समाप्त हो गया। व्यंजन वर्ण आपका समाप्त हो गया। अगला पढ़ते हैं। अगला आते हैं, अगला हम देखेंगे कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। श्वास या वायु के आधार पर, श्वास या श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। व्यंजन के दो भेद होते हैं। याद रखिएगा कि श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। इन्हें कुछ नहीं देखिएगा कि श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 33 नहीं लगा के चलाना है। यहाँ बोला श्वास और वायु बोला, इसका मतलब कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। कौन कौन होगा? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन होगा? अल्प प्राण और दूसरा क्या होगा? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का ट्रिक होता है 135। इसका ट्रिक याद रखना है 135। ट्रिक याद रखना है 135। 135 मतलब क्या होता है कि प्रथम पद, प्रथम के बाद आपका हो जाएगा, प्रथम के बाद क्या? तृतीय। प्रथम के बाद तृतीय, प्रथम के बाद तृतीय, तृतीय के बाद आपका पंचम। प्रथम तृतीय पंचम वर्ण ही अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। चलिए, हाँ सर आप ही से हमारा लिखते लिखते आपके ऊपर यार क्या कहे, याद आ गया आपके बारे में। बताइए, आपको समझ आ रहा है? दुख दर्द, गिला शिकवा शिकायत, परेशानी, माथा दर्द, सर दर्द, घुटना दर्द, कहीं परेशानी नहीं? आगे बढ़ जाए। नींद में परेशानी है, निंदिया माता आ रही है, इतना समझने में कोई दुख दर्द किसी को? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी के अंतर्गत आता अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन कितना याद रखते हैं उसको? अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा होता है? यो, रो, लो, गो। ये किसके अंतर्गत आता है? अंत अस्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़े महाप्राण में। महाप्राण पूछेगा अंत अस्त व्यंजन, सुनिएगा पहले। अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4 तो होता है, सब जानता है। लेकिन पूछेगा श्वास या वायु के आधार पर अंत अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 ही लगा देना है प्रो में, है ना? आगे बढ़ते हैं। यस भैया तो अभी कह रहे हैं, उस समय नो भैया हो जाता है, गलत लगा के आ जाओगे नो हो जाएगा। महाप्राण की संख्या, महाप्राण को ट्रिक से याद रखेंगे। कैसे? 24। कैसे याद रखेंगे? 24। 1 3 5 हुआ, 2 4 ने छूट गया, अवसर मत कीजिए, है ना?
और उसे मत कीजिए, नहीं तो फिर आप फंसा जाएंगे। प्रत्येक द्वितीय पद, कौन सा पद? कौन सा पद? द्वितीय पद, चतुर्थ पद, द्वितीय पद और चतुर्थ पद, द्वितीय और कौन सा है? चतुर्थ। हाँ, द्वितीय वर्ण ही महाप्राण कहलाता है। अरे वो कहलाता है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गया अल्पास व्यंजन, इसमें आ गया उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन की संख्या कौन कौन? तालमसो, मुदनसो, दंसो, हो। आगे बढ़े। अल्पप्राण की संख्या याद रखिएगा। अल्पप्राण की संख्या होती है, अल्पप्राण की संख्या 19। पूछ देता कभी कभी, अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? 19। कितना होता है? 19 होता है। अल्पप्राण की संख्या 19। भैया कहाँ से 19 आया? अरे 5 का 5, 15, 10, 15, अब 15, 16, 17, 18, 19। अरे पहला में कितना, प्रथम पद में कितना संख्या होता? 5 होता है। तृतीय में 5 होता है। पंचम में 5 होगा। अरे खो में कितना अंक होता है? 5 होता है। तो 5 का 5, 15, 10, 15, 16, 17, 18, 19। अल्पप्राण की संख्या 19। 5 का 5 पर दूनी 10, अब 10 और 4, 10 4 14। महाप्राण की संख्या 14। ये 24 तो होती है। ट्रिक याद करने का होती कि महाप्राण में कितने, महाप्राण में जो है कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन सा वर्ण का पद होता है? तो द्वितीय पद होता है और चतुर्थीय पद लेते हैं। ये तो इसका ट्रिक है। अरे वो छोड़ो, हमारा मतलब दिमाग में लगाना है ना, सब भूल जाओगे हमारा। आगे देखो, याद रखना है। जब पूछे संख्या कितना होता है अल्पप्राण के, तो गिन देना। 5 का 5, 10, 15, अब 15 और 4 इधर 19। महाप्राण की संख्या पूछे तब 19 लगा देना, तब 19 लगाना है। ये तो ट्रिक दी है कि महाप्राण की याद रखने का। अल्पप्राण का 19 और महाप्राण का 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे। फिर हल्ला मत कीजिए, करने लगते हैं। चलिए आगे बढ़े। याद रखिएगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पूछ लेता है कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। पंजाबी को गुरुमुखी और अंग्रेजी को रोमन, उर्दू को फारसी, ठीक है। ये सब लिखने को जरूरत नहीं है। भाषा लिया सामने इसी में सब, इसी में रखिएगा। और याद रखिए, संसार के अधिकतम लिपियां कहाँ किधर से, किस ओर से किस ओर लिखा जाता है? तो दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं, बाएं से बाएं, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। और फारसी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिए इस प्रकार से आता है, और हम लोग जाते हैं इस प्रकार से, बायां से दायां की ओर भागेंगे। ठीक है, तो संसार की अधिकतम लिपियां जो होती है, जिससे देखिएगा, फारसी लिपियां दाएं से बाएं लिखी जाती है। चीनी, जापानी भाषाएं जो है ऊपर से नीचे लिखी जाती है। पूछा जाता है कि वह कौन ऐसा लिपि है जो ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है? ऊपर से नीचे। तो चीनी लिपि जो होती है वो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। और संसार की अधिकतम ऐसी लिपियां हैं जो कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, याद रखना, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ना कि दाएं से बाएं। अच्छा तो ऑफिस समझिएगा, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाते हैं, बाएं से दाएं। ठीक है, आगे सुन में। उस बंदा का एक बार बात आता है तो भौचाल मचा जाता है ना, सब पहले समझता है वो। ठीक है, बढ़िया।
समझ है ना। गुड स्टूडेंट्स गुड लिसनर, गुड लिसनर इज कॉल्ड गुड स्टूडेंट्स। जो सुनता है वही अच्छा स्टूडेंट्स होता है। क्या फ्रेंड्स बेहतरीन है। इतना बढ़िया पढ़ाई किए फिर हमारा थैंक्स कम से कम बोलना चाहिए था। ये सब इतना पतला मोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सबसे वर्ण के उच्चारण स्थान। हाँ, उच्चारण स्थान जरूरी है। वर्ण विचार पढ़ लिए हैं, अगर उच्चारण स्थान नहीं पढ़े नंबर छूट जाएगा। वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण के उच्चारण स्थान। पहला आपका आ जाएगा कंठ, कंठ। दूसरा आ जाएगा आपका कंठ के बाद आपका आ जाएगा तालु, तालु। तालु के बाद आ जाएगा आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य। उसके बाद दत्ति, दत्त के बाद आपका जाएगा ओष्ठ, है ना, ओष्ठ। चलिए देखिएगा बुआ, जो समझने में खड़ा कीजिएगा। प्रश्न बनेगा यहीं से, वो सब था ऐसा ही था। प्रश्न यहीं से 8 बनेगा, 5-6 प्रश्न एक से बनता है। उस अगर हम देखिए, हम भी अगर वो सब नहीं पढ़ाएंगे तो आगे चल के आपको परेशानी होगा, है ना। प्रश्न उससे कम बनेगा, इससे ज़्यादा बनेगा। जैसे को, खो, गो, घो, अंगो। कंठ का उच्चारण में होता है और सुन में चो, जो सो। अरे बहुत सा आपने किया है, खेते नहीं खेल समझाना भी तो है, समय बताना भी है ना। आ गया, समझ तो आ जाएगा। तो खो, ठीक है। डॉक्टर दे देंगे, डिब्बा लास्ट में फिर बना देंगे। ठीक है। उसके बाद आपका को तो के बाद थो, तो थो, दो, नो। 3 4 5 9। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका इसमें आता है को, खो, वो, वो और मो। देखिए गलती करते हैं तो मन में सोच लीजिए गलत हो गया। पहले बोल होगा, बेइज्जती हो जाती है। वो उसके बाद बेइज्जती करिए देना है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आप जो है ट्रेन स्टार्ट होता है और यहाँ से करने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम और दाएं हस्त का नियम सबको पढ़े होंगे। कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार इस ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ दिमाग दीजिएगा, नहीं तो सब पर छूट जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सबको उंगली रखना है, इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है। और इस प्रकार से उठाना है। ये ना फ्लेमिंग का नियम है। हाँ, फ्लेमिंग का नियम है ना। तो ये आपका क्या कर रहा है, कर्ण को टच कर रहा है। तो पहला उंगली क्या कर रहा है, हाथ का पहला उंगली है आपका, पहला उंगली क्या करता है, कर्ण को टच करता है। और वर्ण का पहला क्या आता है, पहला अक्षर को, पहला वर्ण को। तो याद रखना है, कंठ से को अंगो का ही उच्चारण होगा। को गो अंगो। देखिए आप जब उच्चारण कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ध्वनि आता है अंगो। तब कंठ से को अंगो अब आते हैं। ये जो आपका होता है, ये आपका तालु को टच करता है। तालु मतलब ऊपर वाला, तालु मतलब ऊपर। देखिए इंगित कर रहा है ऊपर की ओर, तो तालु मतलब सबसे ऊपर वाला जो है आपका तालु होता है। तो तालु जो होता है चो जो यो चो। जब आप चो पढ़िएगा, देखिए ये जो जी आपका होता है, ये ऊपर से ऊपर टच होगा। ये आपका जी जो है वो ऊपर टच होता है क्या। तो इससे क्या होता है, चो जो यो का आपका उच्चारण होगा। आगे बढ़े।
अगला कर्ण तालु, उसके बाद क्या आपका मुद्रा। आपका मूर्धन। मूर्धन मतलब होता है दांत का पीछे वाला भाग, हाँ दांत का पीछे वाला भाग। तो जैसे दांत का क्या कहेगा टो, लेकिन टो जब बोलिएगा तो जिया टच करेगा वहां पे दांत के पीछे वाला भाग को, तो ऐसे लिखिए। तब सुनिए पहले एक मिनट पहले गुड स्टूडेंट गुड लिसनर, गुड लिसनर इज कॉल्ड गुड स्टूडेंट। पहले सुनिएगा, देखिए ये आपका जो ये आपका जब ये मोटा वाला उंगली जो है ये कर्ण को टच कर रहा है, इसका मतलब जो है ये इसका पहला वर्ण आएगा। पहला वर्ण क्या आता है, वो अंगो आता है। उसके बाद ये जो आपका उंगली जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये तालु टच कर रहा है, तो इसका मतलब चो को इयो को बताएगा। तीसरा उंगली आपका क्या कर रहा है, ये मूर्धन को, ये आपका इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से गया, एगो ऊपर गया, फिर एगो इधर गया। तो इधर गया तो दांत वाला को बता रहा है ना, दांत के पीछे वाला भाग को। तो दांत वाला के पीछे वाला को भाग को बता रहा है। इसका मतलब जो है क्या होगा, टोटोडोडो इयो का, टोटोडोडो सॉरी टोटोडोडो नो, टोटोडोडो नो। अब तीसरा चौथा जो है, देखिए चौथा पर क्या करेगा, जब दांत वाले पीछे वाले भाग को टच ही कर दिया है, सुन लीजिएगा, अब तो बाहर निकलेगा, तो दांत से होकर बाहर निकलेगा, तो दांत को टच करेगा जरूर, तो दांत को ये चौथा नंबर उंगली टच करेगा, है ना। चौथा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चौथा जो आपका दांत को बताएगा, चौथा आपका दांत को बताएगा, दंत को। अब क्या दंत को क्या बताएगा, दंत को क्या बताएगा, दंत को। दंत मतलब तो थो दो नो, तो दो नो। उसके बाद ये जो आपका उंगली है, ये आपका जो है, इसको क्या कहते हैं, कानी उंगली कहते हैं। ये जो आपका उंगली है, ये उंगली देख लीजिए बउआ, ये होठ को बता रहा है, लेकिन दांत से बाहर निकल गया, दांत से बाहर निकल गया। तो जब दांत से बाहर निकलेगा, होठ से होकर निकलेंगे, तो ये आपका होठ बताता है उंगली की ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, मो। लेकिन जितना भी इस पर टच करता है, प फ ब भ म, टच किया, दिखा दिए, लाइव टेलीकास्ट खत्म हो गया। ये आपका जो है समझा दिए, इसी से प्रश्न बनेगा और आगे बढ़ा। अभी कहाँ हुआ खत्म, अभी और आगे चलेगा, समझिएगा। पूछेगा कि वह कौन ऐसा वर्ण है, वह कौन ऐसा वर्ण होता है, वह कौन ऐसा व्यंजन वर्ण है, वह कौन ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण नाक से करते हैं, जिसका उच्चारण नाक से करते हैं। उसका भी ट्रिक हमारे पास है। जो सबसे लास्ट में है, वो कचरा है ना, कचरवा वाला। देखिए जो कचरा रहता है उसका कोई वैल्यू देता है, नहीं देता है क्या। और आप लोग भी है ना, मोटा माल वाले पैसा देते होंगे, कोई दोस्त अच्छा खासा खानदान से थोड़ा सा है ना, थोड़ा बढ़िया परिवार से बिलोंग करता है, तो उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना क्या, उसका इज्जत सम्मान ज़्यादा होता है। जब तक मदद करे तो ठीक है। देखिए जैसे देखिए ये सब कचरा है, ये सब लास्ट वाला क्या है, कचरा। इस सब का क्या करते हैं, नाक से उच्चारण करते हैं, सबको नाक से उच्चारण करते हैं। ठीक है, आगे समझ लो। ये सबको क्या कहते हैं, जितना भी लास्ट में आपका सब क्या करते हैं, नाक से उच्चारण करते हैं। ठीक है, इससे आपका नाक से कौन हो जाएगा, आपका दो बकरी आगे सुन में, ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ये सब था, आपका ट्रिक से था, याद हो जाएगा ट्रिक से। लेकिन अब इसका कोई माँ बाप नहीं है, जो अब आएगा ये सब आएगा नालायक सब है ना। देखो को ट्रिक था, ज्यादा तो हम ट्रिक को बना लेते हैं, लेकिन ट्रिक इसका कुछ भी नहीं है। जिससे देखिए जिससे अब आएगा कंठ और तालु। वह कौन ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, कंठ और तालु दोनों से होता है। तो उसमें आएगा है और बड़ी है, ये दोनों का जो होता है वो कंठ और तालु। कंठ का भी उच्चारण कंठ और तालु दोनों का, कंठ और तालु दोनों को लेते हैं, कंठ और तालु में दोनों लेते हैं। अब पूछेगा भैया कह रहा हूँ कहाँ कंठ और तालु को वही तो बात ऐसे शुरू बनता है। अब बात इसलिए बनता है, सुनिएगा, कंठ और तालु की बात होगी, याद रखिएगा उसमें स्वर्ण वर्ण ही आएगा, उसमें स्वर्ण वर्ण ही आएगा, व्यंजन वर्ण नहीं आएगा। जब दो चीजों का बात चले तो याद रखिएगा उसमें जो है हमेशा स्वर्ण वर्ण ही आएगा। तो स्वर्ण वर्ण आ गया है, स्वर्ण वर्ण आ गया, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हमेशा स्वर्ण वर्ण आएगा, कभी कभी आप बाद में फिर उसमें घुसेगा, इसलिए इस सबको याद करना ज्यादा करके। हाँ ये सब बात का है। कंठ और तालु से ए और आए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या आपका? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ मतलब कंठ से किसका उच्चारण होता है? कंठ से होता है अ और कहने का तात्पर्य है कि कंठ से पता है हमें कि को अनु उच्चारण तो होता है, लेकिन ये तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो रहा है, लेकिन स्वर्ण वर्ण का उच्चारण कौन कौन कंठ से करता है? कंठ से कौन किसका वह कौन सा स्वर्ण वर्ण है इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं? तो कंठ से करते हैं अ और औ, है ना? ये दोनों का उच्चारण करते हैं किनसे? कंठोष्ठ से। इसका कोई पूछना है ना? कोई माँ बाप ठीक नहीं है। चलिए इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब होता है दांत से, तो इसमें आ जाएगा आपका यो रो लो वो नहीं सॉरी सिर्फ आएगा इसमें भो, क्या आएगा? भो, क्या आएगा? भो, ठीक है, भो। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग, अगला आपका है विसर्ग। विसर्ग में आता है ओ आ हो, ओ आ और हो, ओ आ और हो, ओ आ और हो। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तालु से, मुद्रा बचा, तालु से, तालु से किसका करेंगे? तो तालु से हो जाएगा आपका हर्षई कर दीर्घई कर यो और सो, हर्षई कर दीर्घई कर यो और सो, यो और सो, हर्षई कर दीर्घई कर यो और सो। ठीक है, किससे करते हैं? तालु से। किससे करेंगे? तालु से। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है मूर्धन्य, इसमें क्या क्या आता है? मूर्धन्य में, मूर्धन्य में क्या क्या आएगा? तो री रो सो, री रो और सो। आगे सुनना है। चलिए ये तीन को। अगला आपका आ जाएगा दंत में। बताएं तो दंत में आपका आएगा, दंत में कौन सा आएगा? तो दंत में आपका आ जाएगा, दंत में चलिए दंत इसी में जोड़ दीजिए, दंत में इसी में लगा दीजिए, दंत में लगा दीजिए सो, क्या लगा दीजिए? सो हो गया, वो और सो। उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ यहाँ पर कह दिए थे नहीं दिए थे? ओष्ठ में दे दीजिएगा, क्या जानते हैं? ओष्ठ में दीजिए हर्षऊ कर दुर्घऊ कर, हर्षऊ करो दुर्घऊ करो। ये सब क्या है? ये सब अपवाद है, बिना माँ बाप का लापरवाह है ना? इसका कोई ट्रिक कोई कुछ नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, अन्यथा आपका खेला समाप्त कर देगा। कहीं दिक्कत इसमें? चलिए लीजिए, आपका जो है वर्ण विचार आपका समाप्त हो गया। ठीक है।